पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर हिंदू डॉक्टर थे, डॉक्टर बिरबल। आंखों के डॉक्टर थे। वे कभी गरीब मरीजों से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। सप्ताह भर फ्री के कैंप लगाते और वीकेंड में अपनी गाड़ी में चश्मे और दवाइयां भर के गरीब इलाकों में पहुंच जाते। पाकिस्तान में जिन लोगों के कारण गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना शुरू हुआ, उनमें एक डॉक्टर बिरबल भी थे। वहां के ऑफिसर्स उनको ब्रीफकेस भर भर के रिश्वत ऑफर करते थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वे हमेशा कहा करते थे कि मेरे पाकिस्तान के लोग बहुत गरीब हैं और अगर मैं भी उनसे पैसे लूंगा तो मेरा तो डॉक्टर होना ही बेकार है। उन्होंने अपनी बेटी सपना को भी डॉक्टर ही बनाया। जब सपना को डेंटिस्ट की डिग्री मिली तो डॉक्टर बिरबल ने कहा कि अब मुझे एक और साथी मिल गया जो मेरे साथ इन गरीबों की मदद करेगा। अब मेरी बेटी जब दांतों का इलाज करेगी तो पाकिस्तान की आवाम खुश होगी और जब मैं आंखों का इलाज करूंगा तो वे खुशी देखेंगे। लेकिन 30 मार्च 2023 को कराची के लिहारी एक्सप्रेस पर डॉक्टर बिरबल को मुसलमानों ने गोलियों से भून दिया। वह व्यक्ति जीवन भर पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए लड़ता रहा। कराची में उनसे बड़ा कोई देशभक्त डॉक्टर नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी का करियर तक पाकिस्तान की आवाम के लिए न्योछावर कर दिया, फिर भी मुसलमानों ने उन्हें नहीं छोड़ा। क्यों? इसका उत्तर हमें मोहम्मद अली जौहर के उस कथन से मिलता है जो उसने गांधी के संबंध में कहे थे। जौहर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रमुख संस्थापक और कुलपति थे। वे कांग्रेस के 41वें अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। हम सब जानते हैं कि गांधी मुसलमानों और इस्लाम के प्रति कितनी हमदर्दी रखते थे। वे रोज सुबह कुरान पढ़ते थे और सूरा फतिहा तो उनको कंठस्थ था। वे सदैव ही खुद को मुसलमानों से भी अच्छा मुसलमान साबित करने में लगे रहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने राजपाल महाशय की हत्या के लिए मुसलमानों को भड़काया और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाले अब्दुल राशिद को बचाने के लिए यहाँ तक भी कह दिया कि राशिद तो मेरा भाई है। खिलाफत आंदोलन के दौरान इसी गांधी ने मोहम्मद अली जौहर को सपोर्ट किया, जिसके कारण जौहर की नेतागिरी चमकने लगी। यानी गांधी ने मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जौहर के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर भी एक दिन जब मोहम्मद अली जौहर को गांधी के बारे में पूछा गया कि गांधी कैसे व्यक्ति हैं, तो उसने जो उत्तर दिया, हिंदू समाज को वह उत्तर गांठ बांध लेना चाहिए। जौहर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बुरे से बुरा मुसलमान भी गांधी से तो अच्छा ही रहेगा। अर्थात गांधी चूंकि एक हिंदू हैं, इसलिए वे मुसलमानों के लिए कितना ही कुछ अच्छा क्यों न कर दे, लेकिन वो रहेगा तो काफिर ही। और काफिर के लिए तो सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए हैं, या तो उसे मुसलमान बना दो या तो मार दो। अब इस पर हमारे कुछ सेकुलर और वोक लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ अली जौहर की सोच हो सकती है, सब मुसलमान ऐसे नहीं होते। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि ये सोच किसी एक अली या अब्दुल की नहीं है। बाकायदा कुरान की बहुत से आयतें यही बात कहती है। कुरान के सूरा 9 अल तौबा के वर्ष 28 में लिखा है कि हे ईमान वालों अर्थात मुसलमान, हे ईमान वालों, मुशरिक नापाक है। मुशरिक अर्थात वह बहुदेववादी मूर्ति पूजक व्यक्ति जो एक अल्लाह में नहीं मानता, यानी सरल भाषा में आज का हिंदू। तो सूरा 9 वर्ष 28 में लिखा है कि मुशरिक नापाक है, और सूरा 2 अल बकरा के वर्ष 191 में ऐसे मुशरिकों, ऐसे काफिरों के लिए लिखा गया है कि उन पर जहां कहीं काबू पाओ उनका कत्ल कर डालो। पाकिस्तान में डॉक्टर बिरबल को क्यों मारा गया, शायद अब आप समझ गए होंगे।